दोस्तों, आहार विज्ञान यानी कि खाने पीने के नियम अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। आयुर्वेद में इसका मार्गदर्शन जो दिया है वह अद्वितीय है। अगर इसका पालन किया जाए तो ज्यादातर बीमारियों से बच सकते हैं। फिर भी बीमार हो गए तो आहार विज्ञान के नियमों के पालन से बहुत ही जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना और कब खाना, बस इसी का नाम है आहार विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हम क्या खाना पसंद करते हैं? वही जो तुरंत उपलब्ध हो, जंक फूड या प्रिपेयर्ड फूड। आयुर्वेद बताता है कि हर एक आदमी को अपनी प्रकृति, वय और ऋतु के हिसाब से खाना पसंद करना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हर एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम प्रकृति रिलेटेड वीडियोस में देखेंगे। परंतु जो सबके लिए कॉमन है, यानी कि कोई भी प्रकृति का आदमी, कोई भी वय का आदमी जो जनरली ले सकता है, वैसी चीज़ों को आयुर्वेद पथ्य आहार बताता है। आयुर्वेद बताता है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि सेवनेहि, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधि सेवनेहि। यानी कि अगर आदमी पथ्य का पालन करता है तो उसे औषध की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह बीमार होने ही नहीं वाला। परंतु अगर आदमी पथ्य का पालन नहीं करता है तो भी कोई भी औषध उसे असर नहीं करेगा, यानी कि वो सही होने ही नहीं वाला है। इस प्रकार पथ्य पालन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। आयुर्वेद बताता है कि पथ्य चीज़ें हमेशा लेनी चाहिए। वह चीज़ों में शामिल है आंवला, मूंग, जौ, मध, गाय का घी, पानी, दूध और सही नमक। यह चीज़ें हमें हमेशा लेनी चाहिए। वैसे ही अपथ्य चीज़ें यानी कि शरीर के लिए हानिकारक चीज़ें, ऐसी चीज़ों में शामिल है मैदे की चीज़ें, बासी खुराक और फर्मेंटेड फूड। हो सके तब तक हमें अपथ्य चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार पथ्य और अपथ्य आहार के नियम सभी प्रकृति के लोगों को समान रूप से लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे कितना खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली हमारी यह टेंडेंसी रहती है कि हमें जो अच्छी चीज़ें लगती है, जो चीज़ हमें भाती है, स्वादिष्ट लगती है, उसे खाने में हम कुछ भी विचार नहीं करते। हमें जितना भी अच्छा लगे बस खाते ही रहेंगे। परंतु जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, शरीर के लिए गुणकारी है, हितकारी है, परंतु स्वादिष्ट नहीं है, वह चीज़ हम खाना अवॉइड करेंगे या तो कम क्वांटिटी में खाएंगे। तो आयुर्वेद बताता है कि शरीर का विचार करके ही खाना चाहिए। और शरीर में जठर या स्टमक के अगर 4 पार्ट किए जाए तो 2 पार्ट ठोस द्रव्य यानी कि सॉलिड सब्सटेंस से भरने चाहिए, 1 पार्ट लिक्विड यानी प्रवाही द्रव्य से भरने चाहिए और बाकी का 1 भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यानी कि आपको जितनी भी भूख लगी है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो ही वह अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। अब हम देखेंगे खाने के समय के बारे में। हमें कब खाना चाहिए? जनरली हम कब खाते हैं? जब ऑफिस में लंच ब्रेक हो जाए तब, या तो कभी भी हमारे सामने कुछ भी चीज़ आ जाए तो हम खाना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन में बार बार कुछ ना कुछ चटर पटर शुरू ही रहता है। भूख 2 तरह की होती है, एक शेर की भूख और एक बकरी की भूख। शेर अगर पेट भर के बैठा है तो किसी भी पशु के सामने वह देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। जबकि बकरी चाहे कितना भी पेट भर के बैठी है, उसके सामने कुछ भी आ जाए तो वह खाना शुरू कर देगी, वह बार बार खाती ही रहेगी। हमारी भूख शेर की भूख होनी चाहिए, नहीं कि बकरी की भूख। आयुर्वेद बताता है कि जब जठराग्नि प्रदीप्त हो, जब आपको अंदर से सच्ची भूख लगे, तब ही शरीर में कुछ डालना चाहिए।